कराची और हैदराबाद और टंडू मोहम्मद ख़ान और सिंध के दीगर शहरों में ये देखने के लिए कि यहाँ क्या वाकई इंतखाबात की गहमी है, क्या वाकई इलेक्शन हो रहे हैं और क्या फिर सिंध जिस तरह माजी में पीपल्स पार्टी को वोट देता रहा देगा। तो मैंने सोचा कि जब हैदराबाद और नवाबशाह के बाद दूसरा बड़ा शहर सक्खर आता है और सक्खर में आए तो ये जो मशहूर ज़माना घंटे घर, मुझे अफसोस हो रहा है इस घंटे घर में ना लाइट जल रही है, ना यहाँ से नज़र आ रहा है कि वाकई ये वो घंटा घर है जिसको दूर दूर से देख आते थे, जो सबसे बड़ी उसकी पहचान है। मैं यहाँ बरसों से आ रहा हूँ। एक ज़माने में बड़ी रौनक होती थी, जगह जगह जो है वो लोग जो है शाम को यहाँ बड़े खटाखट और कढ़ाई बनाते थे। अभी अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है आपके, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुने तबीयत? मैंने कहा मैं बरसों से जब इलेक्शन जो होते थे तो यहाँ आके ये जगह करता था कि बड़ी रौनक होती थी, कढ़ाई वढ़ाई भी बनती थी, घंटा घर पहचान होती थी सक्खर की, ऐसे ही है। अब क्या बात है, वो रौनक क्यों नहीं है? ये अभी रात नहीं हुई थी। असल में क्या अभी जो है ना कंफर्म डेट नहीं हो रही है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होगी या नहीं होगी, क्योंकि आजकल जो है ना कैबिनेट में वो भी बिल भी पास हुआ है कि वो इलेक्शन जो है ना डिले हो जाए। इस वजह से डेट को कंफर्म नहीं हो रहे। काफ़ी पार्टी जो है इसी वजह से वो भी कह रहे हैं कि हमें एक्चुअल डेट मिल जाए ताकि हम उस हिसाब से आगे फर्दर मूवमेंट करें। क्या इलेक्शन हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं? सर जी, कोई कह रहा है कि हो रहे हैं, कोई कह रहा है कि नहीं हो रहे। ज़्यादा चांसेस यही हैं कि नहीं हो रहे, डिले हो गए। आप क्या कह रहे हैं? सही इलेक्शन हो नहीं हो, वोट पीटीआई को देना है। ना, आप क्या कह रहे हैं? माशाल्लाह बड़े सीनियर आदमी हैं। इलेक्शन आप यहाँ के हैं? जी जी, सक्खर के। क्या करते हैं आप? मैं अपना बिजनेस है हमारा आयरन का, वैसे शोबे से वास्ता है। अच्छा, माशाल्लाह। शेर व शायरी। वाह वाह वाह, कुछ फिर शेर सुनाइए अपना। उलझनों का शिकार है ये दुनिया, किस कदर पुरअताब है ये दुनिया, एजाज हम तो आए थे दिल लगाने को, क्यों बन गई अजाब ये दुनिया। किसकी वजह से अजाब बन गई दुनिया? बस यही वो अभी राज की बातें। नहीं, रात की बात क्यों है? मैं तो कैमरे के सामने रहा हूँ, जो आप रात की बातें बताऊंगा। बस नहीं, जाती तो नहीं होगा, नहीं, जाती तो सियासी है ना? नहीं, सियासी नहीं है। क्यों? तो बस सियासियों को इतनी अहमियत दी नहीं है हमने। हाँ मैं आता था, मैं बरसों से आ रहा हूँ सक्खर। जी सक्खर आके घंटा घर आता था, जी जी मुख्तलिफ चैनलों में आवाज़ लगाया करता था। जी जी जी। अब मैंने सोचा कि अब ये इलेक्शन आ रहे हैं, देखूं ये इधर, बल्कि इसने मुझे अच्छा लगा, भाई मेरे लिए बनाना, ये एक पाव का बना। तो ये जो ये अभी भी एक साहब कह रहे थे इलेक्शन हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं? इंशाल्लाह इलेक्शन तो ज़रूर होंगे, और हमारे पास क्राउड तकरीबन पीपल्स पार्टी का है, और यहाँ पे जो है नारे तो आपको बहुत मिलेंगे, जो सीटें हैं वो पीपल्स पार्टी के हैं। पीपल्स पार्टी को आदमी दिलो जान से सिंध में चाहते हैं, और उन्होंने काम भी किए हैं। यहाँ के हमारे नुमाइंदे हैं सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब, नासिर हुसैन शाह साहब, नोमान इस्लाम शेख साहब, इन्होंने काम किए हैं। अरसनान मेयर ने काम किया है, और इस वजह से लोगों के दिलों में उनका घर है। लेकिन मैं अभी टंडू मोहम्मद खान से आ रहा था, सैयद नवीद कमर शाह साहब, उनके वालिद से भी मेरी वाकफियत थी। वो सड़कें तो अच्छी थी, उधर सड़क के उस तरफ जाओ तो वही नाले, वही गंदगियाँ, वही सड़कें। सक्खर से मैं बाहर निकलूँगा, आइए आप भी आइए ना, आप क्यों खड़े हुए? सक्खर से बाहर निकलो तो यहाँ क्या 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 तरक्की हुई है। NICVD, सेहत का इलाज, नहीं मैं कह रहा हूँ अच्छे काम किए हैं, अच्छे काम तो किए हैं। नहीं, आम जिंदगी में क्या तब्दीली आई? महंगाई, रोज़गार। महंगाई तो जी देखें ना, अभी कोई भी आएगा महंगाई तो बढ़ती जाएगी। महंगाई का कोई हल नहीं है। महंगाई चाहे किसकी भी गवर्नमेंट आएगी, महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे सारा कुछ है ज़मींदारी पे। तो दवाइयाँ महंगी हैं, खाद महंगा है, ट्रांसपोर्ट महंगी है, पेट्रोल महंगा है, तो ये तो महंगाई तो होगी। माशाल्लाह आप दानिश्वर आदमी हैं, शायर आदमी हैं, बड़ा अच्छा शेर भी आपने सुनाया। तो ये जो बाकी जो ज़्यादा कहते हैं बल्ले को निशान नहीं मिला, उसको मौका नहीं मिल रहा, बाकी शरीफों को मौका मिल रहा है, बिलाओं को मौका मिल रहा है। खैर वो उनका दौर भी कोई अच्छा नहीं था, मैं ये कह रहा हूँ कि कोई तहरीक इंसाफ का। लेकिन क्या आप समझते हैं कि उनको निशान भी मिलना चाहिए, मौका भी मिलना चाहिए? हर किसी का एक अपना किरदार है, अमल है। इमरान खान से बहुत तवक्को थी लोगों को कि वो आएंगे, नौकरियां देंगे, घर देंगे, बेरोज़गारी ख़त्म करेंगे, मगर उन जितने पीरियड वो रहे हैं तो आपके आगे सब कुछ लोग खाने के लिए तरस गए। पर्सनालिटी तो बहुत अच्छी है,
हंगामा तमाशा तो बहुत करवा लेते हैं, लेकिन जो अमली काम है वो उन्होंने नहीं है। हाँ भाई, शाह साहब कहते हैं खुर्शीद शाह ने बड़ा काम किया, नासिर शाह ने बड़ा काम किया, ऐसे ही शाहों ने काम किया है भाई। बिल्कुल सही। सक्खर में जो काम है वो हमारे अरसलान शेख साहब मेयर, जी जी जी, उनके वाले जो नुमान शेख और वो लोग, इस्लामुद्दीन साहब, इस्लामुद्दीन। एक बात सही ने सही के बोली है, ये शक्कर को ना माशाल्लाह से हमारे जो मेयर साहब हैं, शक्कर को इन्होंने बनाया जो मेयर ने बनाया ना, मैं नुमान शेख का अरसलान ने। हाँ, मैं जाऊँगा अरसलान के पास बने। अब किसके हैं? खुर्शीद शाह, शेख साहब वगैरह यही हैं? नहीं बोलो इनको। नहीं सिंध में तो पीपल्स पार्टी जीतती है, इसके अलावा तो कोई भी नहीं आती जमात। ऐसे ही है। हाँ बिल्कुल यही बात है। कहते हैं ये सिंध में पीपल्स पार्टी ये ये साहब कह रहे थे सबके लिए शेर सुना रहे थे, तो क्या? लेकिन वैसे देखा जाए तो हक इमरान खान का है, हम इमरान खान को ही वोट देंगे। बताया करप्शन कैसे होता है ये बताया, वरना ये आवाम को पता ही नहीं था कि करप्शन होता कैसे है। करप्शन का जो अल्फाज है इमरान खान का अल्फाज है। जो बिगड़ा हो 3 साल में इमरान खान सही नहीं जो कर बात है सकता हकीकत था। है। उनको 3 साल नहीं, ये कह रहे करप्शन खत्म किया। नहीं सिखाया आवाम को। आप क्या कह रहे हैं? बताया मेरे हिसाब से इमरान खान एक जज्बाती बेवकूफ़ इंसान है। जज्बाती? बेवकूफ़ इंसान। तो जज्बाती लोग भी होते हैं बेवकूफ। हमारी कौम भी करप्ट पाकिस्तानी कौम भी जज्बाती कौम है, और जो उसको जज्बात में लेके आता है वो उसके पीछे लग जाती है। नहीं, ये जो सिंध वाले इतने अरसे से पीपल्स पार्टी को वोट दे रहे हैं, तो आपके ख्याल में इन्होंने सिंध को दिया, सक्कर को दिया सब? नहीं, मैं पीपल्स पार्टी का हामी नहीं हूँ। मैं इमरान में भी हामी नहीं हूँ पीपल्स पार्टी का, लेकिन शऊर की बात है कि हम में आप पंजाब चले जाए, नवाज शरीफ ने क्या क्या नहीं किया उधर। जब इमरान खान की हुकूमत ने ना नवाज शरीफ को गिराया, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं बाशऊर लोग हैं, हमारे यहाँ नहीं है। यहाँ के लोगों को मैं हकीकत बताऊँ, शऊर नहीं है। लाहौर को बनाया नवाज शरीफ ने, शरीफ खानदान ने लाहौर को बहुत बनाया। तब इमरान खान नया, उन्होंने देखा यार नया बंदा है, इसको ट्राई करते हैं, उन्होंने जितवाया। यहाँ से क्या था, शुरू से एक खानदानी हुकूमत करता हुआ रहा है, वहाँ पे भी यहाँ पे भी। शरीफ खानदान सिर्फ लाहौर या पंजाब के लिए था बस वजीर आजम। नवाज शरीफ सिर्फ पंजाब का वजीर आजम था। कराची में किसके फिर यही बात है ना, कराची से जब आप वजीर आजम बनते हैं तो आप पूरे मुल्क के बनते हैं ना। ठीक है, आपको पूरे मुल्क में परफॉर्म करना चाहिए, तभी आपको पूरे मुल्क से वोट मिलेंगे और आप लॉन्ग लास्टिंग वजीर आजम बन सकते हैं। आपको कभी आप अपनी गलतियों से उतर जाते हैं, कभी आपको कान से पकड़ के उतार दिया जाता है। ये कोई तरीका नहीं है। आपके अंदर वो कैपेबिलिटी, वो एबिलिटी होनी चाहिए ना कि आपको कोई उतार ही ना। मैं सिर्फ एक बात बोलूँगा, ठीक है, हुकूमत ना आवाम लेके आती है, ठीक है, बाशऊर आवाम होती है ना, उसको बताए यार मेरा लीडर है ये। यहाँ पे आप बताएं, आप शऊर है, सिर्फ एक बात बताएं, शऊर है किसी में इधर? हर बंदा मैं आपको 1000 रुपये दूंगा ना फ़ायदे का, आप बोलेंगे मेरा फ़ायदा, मैं चलो भाई मैं आपके साथ हूँ। पंजाब की हुकूमत को शऊर है, ये मान ले आप। यहाँ पे नहीं, आप खुद बताएं, खानदान हुकूमत करते हैं। अरे भाई वाले क्यों चले गए? भाई वाले क्यों खत्म हो गए? ये हम इसमें नो कमेंट, इसमें नहीं मैं बोल सकता कुछ। पीपल्स पार्टी नो सर, इमरान खान खत्म है। आप इमरान खान दोबारा पीपल्स पार्टी। हाँ, तो मैंने ये सोचा कि देखिए जी, इतनी अच्छी गुफ्तगू जो मैं बरसों से स्क्रीनों पे करता हूँ, और ये मैं बुलाता हूँ, ये नासिर शाह साहब हुए, उधर खालिद मकबूल सिद्दीकी हुए, उधर इमरान खान वाले हुए, वही अपने कायद के अलावा बात नहीं करते। लेकिन मैं जिन दोस्तों से गुफ्तगू कर रहा था, ये दिल की बातें कर रहे थे, हकीकी बात कर रहे थे, जो महसूस कर रहे थे वो बात कर रहे थे, और इनसे गुफ्तगू करते बड़ा मुझे लुत्फ़ आया। मैंने कहा ना कि कराची से सफ़र का आगाज़ किया और हैदराबाद और होते हुए अगर सक्खर आए तो शुरुआत होती है घंटा घर से, और घंटा घर आऊँ तो उसके बाद जो होता है अपना प्रेस क्लब, अपने भाइयों का प्रेस क्लब। और यहाँ हमारे मेरे बड़े देरीना ताल्लुक़ात हैं लाला फैमिली से, और अब तो खैर हमारे नुमाइंदे हैं। ओवरऑल सिंध में मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सो कॉल्ड इलेक्टेबल एक टर्म चल गई है। पहले महल इलेक्शन लड़ते थे, पगारा इलेक्शन लड़ते थे, शिराजी इलेक्शन लड़ते थे, नवाब शाह के महल लड़ते थे। मेरा लगता है सब लोगों को, उन लोगों ने सब पीपल्स पार्टी में आ गए। उन्होंने कहा आसान रास्ता है, मुकाबला भी नहीं होगा। सक्कर में, यहाँ की सिटी में 18 में कोई 3 से 4 हज़ार की मेरा ख्याल है कोई लीड से यहाँ के जो कैंडिडेट नुमान शेख और पीटीआई के उम्मीदवार थे मुबीन जतोई,
बड़ा कांटे का मुकाबला हुआ, बड़े कांटे का। रिजल्ट रुक गया, 2 दिन तक रिजल्ट रुका रहा था। 2 दिन के बाद गिनती हुई, उसके बाद 3,000 साढ़े 3,000 की लीड से नोमान शेख जीते थे। आपके ख्याल में अभी भी खामोश वोटर है? अभी कुछ पीछे बल्ले वाले कुछ खड़े हैं नहीं? नहीं, अभी मुबीन जतोई ने जो है वो जीडीए में शमूलियत कर ली है, तो पीटीआई का ऐसा कोई खास कैंडिडेट नहीं, तो सक्कर में कोई ऐसा खास मुकाबला। बाकी सिंध में तो वो मैंने कहा ज़्यादा इलेक्टेबल, महर भी आ गए, शाह भी आ गए, शिराजी भी आ गए, उधर जकरानी भी आ गए, बिजरानी भी आ गए। आपको पता, थोड़ा बहुत मुझे भी वाकफियत है। मक्सियों को भी मिल गए, बाप को भी मिल गया, भतीजे को मिल गया, बेटे को भी मिल गया, ख़वातीन भी आ गए, कोई बचा नहीं ना। हाँ, असल बात ये कि ये तो मेरे भाइयों की तरह हैं और ये अच्छा है कि हमारे चैनल में है, लेकिन इनके जो ब्रादर हैं बरसों से हमारी उनसे एक ख़ास ताल्लुक़ है। आइए चलते हैं। और सक्कर प्रेस क्लब में आके हमेशा मुझे इसलिए खुशी होती है कि जब आता था तो ये प्रेस क्लब इस तरह नहीं था और हम लोग बड़ा फ़ख्र करते थे सिंध में कि जी कराची प्रेस क्लब। लेकिन अब मुझे खुशी है कि कराची के बाद सक्कर प्रेस क्लब और उसके साथ हाँ हैदराबाद प्रेस क्लब भी ऐसा है। और ये भी अच्छी बात है कि जब मैं इंतखाबी मुहिम से के लिए कराची और हैदराबाद और टंडू मोहम्मद खां होता हुआ यहाँ पहुँचा तो दोनों हमारे लाला रहमान और लाला पठान दोनों मौजूद थे। साईं खैर आए, खुश आए। मेहरबानी सर, आप खैरियत से ठीक हैं? पॉलिटिकल पार्टी जो बहुत आवाज़ करती, मैं सिंध की सबसे बड़ी पार्टी में पार्टी को ही कहूँगा, बल्कि तहरीक इंसाफ को कहूँगा, ये क्यों नहीं उठाती इनके लिए? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और वो जो है वो अब ये समझते हैं कि हमारे को इक़्तिदार फ़लाँ जगह से मिलेगा और उनकी खुशनुदी जब तक हमारे को हासिल नहीं होगी तो हमें इक़्तिदार नहीं मिलेगा। लिहाजा उनके पास जो जदोजहद, तहरीकें और जेल, कोड़े, फांसियाँ और जलावतियाँ थीं, अब उन्होंने कंप्रोमाइज़ कर लिया कि अब ये हम अफोर्ड नहीं करते हैं, हमें इक़्तिदार चाहिए। सब पार्टियाँ तकरीबन नून लीग, पीपल्स पार्टी, हाँ, इस वक्त तहरीक इंसाफ को तो काउंट ही नहीं करते हम लोगों को पॉलिटिकल पार्टी उस तरह मानने में नहीं। तहरीक इंसाफ भी उसी का पार्ट एंड पार्सल है। वो चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, कोई मेरे से बात नहीं करता है। अच्छा। तो यानी कोई ये एरोगेंसी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की नहीं है, ये एरोगेंसी किसी और की है कि वो बात करना पसंद नहीं कर रहा है। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इतना कंप्रोमाइज़ किया है, कंप्रोमाइज़ किया है कि अब वो जो इस मुल्क के जो बुनियादी इश्यूज़ हैं, यानी शहरी आज़ादियों के मामलात हों, इज़हार राय की आज़ादी हो, ह्यूमन राइट्स हो, तो उनके ऊपर अब वो इतना खुलकर गुफ्तगू नहीं कर सकते। लाला बड़े माशाल्लाह, ये क्या वजह है कि थोड़ा सा बात सॉरी चुसे कि मैं अभी जैसे नवीद कमर साहब के गया, मशरूफ़ थे, टंडू मोहम्मद खां जाता हूँ, शहरों में ठीक है, ज़रा नीचे निकल आएँ, नाले, गंदगियाँ, खंडर, ये वो फलां। हमें NICD भी अच्छा लगता है, मुझे दिल का मिलाद भी हो रहा है, एजुकेशन भी हो रहा है, लेकिन आप ये समझते हैं कि एक सिंध के आम आदमी को जो आप मतलब मोटरवे है 11 अरब में बननी थी ना हैदराबाद और सक्कर, अब 110 अरब में है और आपके मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने 5 बार उसका इफ्तिताह किया, उनको अंकल बना दिया। मैं लफ्ज़ मामू का लफ्ज़ नहीं करता। गवर्नमेंट का तो कोई कसूर नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट में। नहीं, एक बात सुने, देखें, ये एक नैरेटिव बनाया गया है कि सिंध में जो है आप देख लें तो बैराड़ी कैसी है, देही इलाके कैसे हैं। मैं कहता हूँ आप लाहौर के मज़ाबात में जाए, लाहौर के गिरदोनवा में जाएं, आप पेशावर के गिरदोनवा में जाएं, आप इस्लामाबाद के गिरदोनवा में जाएं, यही सूरत हाल है। मैं थोड़ी झूठे में अपने थोड़ा बहुत सीनियर भी हूँ, तैरवा भी है। वोट जो पीपल्स पार्टी को मिलता है, आपको ही पता है, वो घड़ी खुदा बख्श को देते आ जाता है, वो शहीद भुट्टो, शहीद बेनज़ीर को दिया जाता है। ये तो है ना, हकीकत है। अब उसको माने ना माने, ये अच्छी बात है कि बिलावल साहब अब पंजाब में भी गए, लेकिन उसमें भी देखें एक बात है, अब ये वोट सिर्फ गड़ी खुदा बख्श के कब्रिस्तान को नहीं जाता है। अब ये वोट जो है वो उन्होंने मैनेज किया है कि वो वहाँ के जो इलेक्टेबल्स हैं उनको वो लेकर आते हैं। वो आखिर इस पर ख़त्म हो रहा, शायर अवाम में भी जाले, वो लोग मोची दरवाजे में लाखों लोग सुनते थे। जब इलेक्शन लड़े तो 850 वोट मिले, तो उन्होंने ये कहा कि भाई आवाम को भी तो कहो, लोग अपने कातिलों के हैं उस शाख में नहीं जहाँ। अब अगर ये तो नहीं कहेगा आवाम बिल्कुल वो हैं भाई, हमें नहीं आवाम, ये भाई आवाम भी तो कसूरवार है ना,
है ना। तो मैं नहीं खुसरो नहीं, यानी जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ, अवाम की तरबियत कौन करता है? पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। अवाम एक हुजूम का नाम है, पॉलिटिकल पार्टीज उनकी तरबियत करती हैं। नहीं, मैं वो जाले साहब की मैं इसलिए कह रहा था कि लोग अपने कातलों के वो शाख में नहीं जाएं, वो बेचारे मजबूरियाँ हैं, कमज़ोरियाँ। मैंने कहा कि मुल्तान जाने से पहले सक्खर और ज़ख्खर में कैसे मुमकिन था कि शाह साहब से मुलाकात ना की जाए। शाह साहब, अभी भी मैं यहाँ जब बातें कर रहा था, ये क्या वजह है कि इंतखाबात के बारे में लोग यानी 2 हफ्ते रह गए, गैर यकीनी की सूरत हाल, क्या एक हिकमत अमली के तहत ये चाहते हैं कि इलेक्शन का बहुत टेम्पो ना बने, माहौल ना बने, और उसको फिर आपको इल्म है कि जब इतना टेम्पो ना बने तो इंतखाबात को एक मैनेज भी करा जा सकता है, ऐसी कोई बात है? या मुजाहिद भाई, ये पॉसिबल नहीं है कि कोई प्लान के साथ टेम्पो को रोके, मगर अनफॉर्चुनेटली टेम्पो नहीं बन रहा। और वो रीज़न एक ये भी है कि एक बड़ी पार्टी है जो अभी तक जेल में है, उनका मसला चल रहा है। और दूसरा ये है कि गो मगो की सूरत हाल है कि कहीं से किसी को कहा जाता है कि इलेक्शन नहीं होगी, मगर हम इस बात पे यकीन रखते हैं कि इलेक्शन होगी और ज़रूर होगी, क्योंकि इलेक्शन न होना, जो रियासत में बैठे हैं अदारे, वो भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं। जब आप और हम समझ रहे हैं तो वो भी समझ रहे हैं कि मुल्क का हल जो है वो पार्लियामेंट के बनने से है, और पार्लियामेंट ही इसको फेस कर सकती है और पाकिस्तान को अपनी राह पे लगा सकती है, लाइन पे लगा सकती है। 15 साल मुसलसल पार्लियामेंट वजूद में रही है और उससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है और आइंदा भी पड़ेगा। आपने देखा है कि पाकिस्तान में जब पार्लियामेंट आई पहली मर्तबा भुट्टो साहब के ज़माने में, तो पाकिस्तान में कुछ नहीं था, मगर एक मुख्तसर अरसे में पाकिस्तान के बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ गए, स्टील मिल आ गई, पोर्ट कासिम आ गया, एक पोर्ट का इजाफा हुआ, हैवी मैकेनिक कॉम्प्लेक्स आ गई, हैवी इलेक्ट्रिक कॉम्प्लेक्स आ गई, कामरा आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया और नेशनल हाईवे बन गया और अपनी इस्लामिक आइडियोलॉजी का डिपार्टमेंट बन गया, कुरान को ठीक करने के लिए एक कमेटी बन गई। क्या कुछ नहीं हुआ एक मुख्तसर अरसे में। सबसे बड़ी बात है आइन मिल गया। तो अभी भी ये पार्लियामेंट चल रही है और पार्लियामेंट को चलने दिया जाए, और तो मैं नहीं समझता पाकिस्तान 10-12 साल के अंदर अपने पाँव पे न खड़ा हो जाए। सर भाई, अब इस वक्त मैं क्योंकि इंतखाबी मुहिम का चल रही है, उस बहस में नहीं जाऊंगा कि इस आइन के साथ भी क्या क्या होता रहा, और आपको ये मालूम है कि आइन के होते हुए वो फोर्सेस 12 अभी तक स्ट्रॉन्ग हैं। मसलन चाहे खारजा पॉलिसी हो, एक हद तक मसलन असरअंदाज हो रहे हैं। मसलन अगर आप जैसे आपने ख़ुद जिक्र कर दिया कि एक पार्टी को निशान भी शायद अब नहीं मिला, उनके लोग काफ़ी जेलों में भी हैं, ख़वातीन भी हैं, तो इसके मायने इलेक्शन कमीशन कितना आज़ाद है उसका तजर्बा आपको भी है। तो एक क़ुव्वत तो है जो आपके आइन के होते हुए, आपके जमहूरियत के होते हुए, पॉलिटिकल होते हुए, उसका मैं बहुत तफसील में नहीं कोई स्पेसिफिक जाऊँगा कि है तो मौजूद। देखिए, क़ुव्वत अगर है तो हम सियासतदान भी एक क़ुव्वत है, जमहूरी सोच रखने की सलाहियत रखना भी एक क़ुव्वत है। लेकिन सियासत जमात में ये है कि इमरान खान आते हैं तो कहते हैं जी मैं किसी तरह पीपल्स पार्टी को फारग कर दूँ, नून लीग को, मतलब भले कुछ भी हो सिवाय चोर डकैत, बस उनका भी पॉलिटिकल रवैया नहीं रहा, उन्हें मौका मिला। अब अगर आज भी यही हो रहा है, यही रीज़न है कि हम आज इस पोजीशन पे है। आपको इल्म है इस चीज़ का कि हमारी COD हुई थी और COD के बाद पहली मर्तबा पाकिस्तान की हुकूमत आई। नवाज़ शरीफ ने उस COD को तोड़ने की कोशिश की काफ़ी मर्तबा, मगर वो टूट नहीं सकी। जब नवाज़ शरीफ आए तो नवाज़ शरीफ के ऊपर बुरा वक्त आया तो पीपल्स पार्टी बिकॉज ऑफ COD वो फ्रंट लाइन में आ गई और वहाँ खड़ी रही। फिर मियाँ नवाज़ शरीफ ख़ुद उस COD को तोड़ते हुए एक सेक्शन ऑफिसर के थ्रू जो मीटिंग थी आसिफ अली जरदारी के साथ लंच पे, वो कैंसिल कर दी। और फिर आपने देखा
कि जब वो कमज़ोर हुआ तो उसके साथ क्या हुआ। ये तो हम अपनी गलतियां करते। अभी आप सॉरी टू से शाह साहब 18 माह गवर्नमेंट में रहे और उनके वजीर रहे। इस वक्त जो बिलावल साहब, ठीक है, जरदारी साहब की हो सकता है कि बिलावल का खून हो, कहते हैं जी चौथी बार जाती उम्र को वाले को वज़ीर आज़म नहीं बनने दूंगा, घर में घुस के मारेंगे और मतलब जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो एक बहुत ही एग्रेसिव लैंग्वेज। क्या सबब कि वो लाहौर में हैं और वो समझते हैं कि जो यंग वोटर है जो तहरीक इंसाफ को नहीं देगा उसको कैच करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए एग्रेसिव विजन है तो इंग्लिश इलेक्शन का एक माहौल अलग होता है। अगर आप एग्रेसिव इलेक्शन में नहीं होंगे तो आपका वोट कंफ्यूज रहेगा। खुर्शीद शाह और जरदारी तो नहीं है। नहीं, हमारी एक अलग बात है, हम बात को समझते हैं और देखते भी हैं और तकलीफ भी होती है। इलेक्शन में जो एग्रेसिव, जब हम माइक पे खड़े हो जाते हैं तो खुर्शीद शाह भी एग्रेसिव हो जाता है। माइक पे खड़े होने की देर है। मैंने सॉरी टू से जरदारी साहब और खुर्शीद शाह वो लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं कर रहे जो बिलावल साहब इस वक्त लाहौर में और उनके या पंजाब के जलसों में कर रहे हैं। में कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। नहीं, मतलब वो क्यों कहते हैं कि जाति उम्रा वाले को नहीं बनने देंगे, घर में इसका चेहरा उतरा हुआ है, जलसा नहीं कर रहा, एक जलसे के बाद जलसा नहीं हो रहा, ज़िमनी इलेक्शन में हार गया। ये तो ज़बान थोड़ी बहुत कमोबेश इमरान खान वाली है। ये इमरान खान की तो बात और थी। ये लफ्ज़ किसमें गाली नहीं है, बुरा भला नहीं है कि हम तेरी ऐसी की तैसी नहीं है। ये अपने आप को अट्रैक्ट करने के लिए, भुट्टो साहब देखते कैसे इंटरनेशनल लीडर थे, कैसे जज्बाती बातें करते थे जलसों में, और कहा था कि एक चूहा है जो इस गाड़ी से उतर के चला, दौलताना को आई डोंट नो, डबल बैरल खान का भी कहा था। खान भी कहा। और मैं पीता हूँ तो किसी का खून नहीं पीता। तो ये चीज़ें उस वक्त भी थी और ये चीज़ें इलेक्शन के दरमियान आती हैं। हाँ, नाम लेके कहा जाए कि मियाँ नवाज शरीफ मैं तुझे घुस के मारूंगा, बुरा है। नाम लेके किसी को बुरा कहना वो बुरा है। जनरली अपने आप को, पंजाब में एक सूरत हाल और भी है ना, उस बात को आप नहीं समझते। वहाँ के लोगों को ये यकीन दिलाना है कि हमने जितना नुकसान मुस्लिम लीग नून के साथ COD पे खाया है वो कोई पार्टी नहीं खा सकती। नवाज शरीफ ने नहीं खाया, नवाज शरीफ ने गेन किया। अच्छा, अब क्या ऐसा वाकई है कि ये जो आप लोग कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को रिलीफ भी मिल रहा है, माहौल भी बनाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद एक आम परसेप्शन यही है कि मियाँ साहब 2 महीने आने के बाद भी वो यानी बहरहाल एक हम जो लोगों से बात करते हैं तो इमरान खान की कोई भी सर्वे आ रहा है ख़त्म नहीं कर सके पंजाब में मकबूलियत। ऐसे ही है। देखें, बिल्कुल उसमें कोई शक नहीं है कि उसकी मकबूलियत से मुस्लिम लीग नून घबराई हुई है, मगर हम नहीं घबराए हुए। हम फेस करने के लिए तैयार हैं, हम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। हम इलेक्शन को टाइम पे देखना चाहते हैं, इलेक्शन करना चाहते हैं। हार जीत अलग है, मगर एक निज़ाम चल जाए। हम निज़ाम के भूखे हैं, हम आइन जो उसके आर्टिकल हैं उसके साथ बंधे हुए हैं। अगर रमेश साहब थोड़ा सा, एक मेरा भी थोड़ा बहुत तजर्बा है, मैं कुछ इस तरह देख रहा हूँ कि अगर 40-60 नशस्तें हैं, 40-42 नशस्तें कौमी असम्बली की आपको इधर मिलती हैं, 8-10 पेशावर में बनती हैं, बलूचिस्तान में मिलती हैं, कुछ जनूबी पंजाब, 60 हो गई ज़िमनी करके, अगर 80-90 करीब अगर सीटें मिलें तो आप कंफर्टेबल होंगे केयर टेकर बनाने के लिए? देखें, केयर टेकर तो नहीं बनेगी, सॉरी मादत के साथ, यानी मखलूत हुकूमत। देखें, नेचुरली मखलूत हुकूमत बनेगी। वो चॉइस होगा किन के साथ बनाई जाए, या दूसरे को चॉइस होगा वो किसको अपने साथ। आप ऐसा कुछ इस तरह का ही आप इससे ज़्यादा दे रहे हैं कुछ, जो मैंने थोड़ा सा अंदाज़ लगाया? लेंगे तो जब हम 95 सीट ले आएंगे तो हमारी सीटें 120 हो जाएंगी उधर आपको मकसूद से। तो इतनी सीटें तो हम लेने के पोजीशन में हैं इंशाल्लाह ताला, मगर इलेक्शन का तरीक़ेकार बाद में होगा। और ये बात भी पीपल्स पार्टी की बड़ी वाज़ेह तौर पे कह रही है कि हम हुकूमत को चलाने के लिए, हुकूमत के लिए मसाइल पैदा नहीं करेंगे। आपको याद होगा, ये पुरानी बात है, बच्चों को याद नहीं होगा, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा 97 में 17 सीटों के साथ पार्लियामेंट में आई थी। मैं उस चीज़ का गवाह हूँ
जब मैंने बीबी को कहा कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन बने, बीबी ने ज़रा मजबूरी दिखाई, मगर हमने उसको लीडर ऑफ अपोजिशन कहा कि नहीं आपको बनना है। उसने फिर इस शर्त पे कि तुम डिप्टी बनोगे, तो मैं डिप्टी बन गया। और हमें बहुत प्रेशर दिया गया कि आप इस्तीफ़ा दें, मगर बीबी ने आके फ्लोर पे कहा कि अब मैं इनफ इज़ इनफ, अब मैं म्यूजिकल चेयर नहीं बनने दूंगी। आपको याद होंगे अल्फाज पार्लियामेंट में पहली लीडर ऑफ अपोजिशन के हैसियत से उसने बात की थी। तो अब हम पाकिस्तान की पार्लियामेंट को या पाकिस्तान साहब अभी भी कोई ख़तरा है 8 फरवरी के इलेक्शन का? कोई एक मसलन बाकायदा कुछ लोग कहते हैं जी बड़ा केपी बलूचिस्तान में वो है कोई, या लेकिन आप फर्म हैं और इलेक्शन के अलावा कोई चारा भी नहीं है? सर अगर आप पोस्टपोन करेंगे तो फिर सूखे हुए फूल किताबों में मिले, फिर कोई इलेक्शन नहीं होगा। जब एक मरतबा आइन ख़त्म हो जाए तो फिर आपका क्या कर सकते हैं। शाह साहब ने भी देखिए वो अहमद फराज का मिसरा इस्तेमाल किया कि अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिलें, किताबों में मिलें, सूखे हुए किताबों में मिलें, फूलों के फूलों की तरह। मैंने कहा ना कि मुल्तान जाते हुए कोशिश थी कि सक्खर में, लेकिन शाह साहब की बड़ी नवाजिश मेहरबानी सीनियर लीडर के, उन्होंने मेरे लिए वक्त निकाला है और हम एक जो इंटरचेंज है यानी सक्खर और मुल्तान को जाते हुए एक छोटा सा जगह है जहाँ शाह साहब जैसे माशाल्लाह बने। तो जनाब कराची से हफ्ते की सुबह आगाज़ किया, सक्खर गया, सक्खर के घंटाघर में आम लोगों से गुफ्तगू हुई, वहाँ पीस पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह से भी मिला। सक्खर से जो है जी मुल्तान के घंटाघर और औलिया कराम पे हाज़िरी दी। वहाँ भी बड़े साबिक़ प्राइम मिनिस्टर गिलानी साहब एक नून लीग के लेने आए थे और मंजिल मेरी थी इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद में भी अडियाला जेल। और शुएब शाहीन साहब से स्कीनों पर गुफ्तगू होती रही, देखकर खुशी हुई कि माशाल्लाह इनका नाम अब हाउस होल्ड हो गया है। और अभी जब मैं इस्लामाबाद गया तो कौमी असम्बली में बहुत हमारे स्पीकर साहब जो थे वो तमाम जर्नलिस्टों से मिल रहे थे। लोग मुझसे पूछ रहे थे कि लोग क्या कहते हैं। मैंने उनसे ये कहा और स्क्रीन पे कहता हूँ कि लोग खामोश हैं। और मैं पाकिस्तान की सियासत में इलेक्शन स्क्रीनों पर 2002 से और उससे पहले जब भुट्टो साहब का था वो 1977 का इलेक्शन करा, मैंने कहा अगर वोटर खामोश है तो ये बहुत ख़तरनाक होता है। वो अगर वोकल होता है, पहले जमात इस्लामी निकलती थी तो पीर पार्टी आती थी, पीर पार्टी का जलसा देख के नून लीग आती थी, नून लीग का जलसा देख के लोग आते थे, तो ताकत का अंदाज़ा होता था वर्कर का। और ये खामोश वोटर क्या कह रहा है मैं इसे नहीं कहूँगा। एक तो अडियाला जेल के सामने खड़ा हूँ, शुएब शाहीन के सामने खड़ा हूँ और इस बात का भी ख्याल रखूँगा कि ये कोई और दूसरी बात मेरी तरफ से जाए। शुएब साहब, एक तो मैंने कहा माशाल्लाह आपसे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हुआ, और एक तो टोटल कितने केस होंगे खान साहब पे? देखें तकरीबन 203 के करीब हो चुके हैं। अभी चूँकि पिछले हफ्ते 14 और केसेस, GHQ हमला केस और बाकी केसेस 14 केस नए डाल दिए गए, तो मेरा ख्याल है कि 203 के करीब हो चुके हैं इस वक्त तक। एक मैं टेक्निकली आपसे बात समझना चाह रहा था कि मसलन जो इस वक्त आप लोगों के उम्मीदवार हैं, तहरीक इंसाफ तो बैंड नहीं हुई है। मुझे याद है कि नेशनल पार्टी बैंड हुई थी तो फिर उसको में फिर NDP बन गई थी और फिर उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। आप यानी ये कह तो सकते हैं कि तहरीक इंसाफ में देख रहा था पार्टी तो मौजूद है? जी बिल्कुल मौजूद है। सिंबल नहीं है क्या? सिंबल नहीं है। अच्छा, कि ये आईनी कानूनी या इलेक्शन के रूल्स के तहत ज़रूरी होता है कि अगर जो पार्टी खड़ी हो उसको एक पर्टिकुलर सिंबल भी मिलना चाहिएगा। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक ये पाबंदी है और जो फैसला किया है सुप्रीम कोर्ट ने, कमाल की बात है, पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन को जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ओवर एंड अबव कर दिया। यानी पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो इंटरप्रेट करें तो वो कहता है राइट ऑफ एसोसिएशन, राइट ऑफ असेंबली, राइट ऑफ एवरीथिंग, और आपका हर शख्स का बुनियादी हक है वो जिस पार्टी को वोट देना चाहे। यानी अच्छा, कल हम इलेक्शन करा लेते हैं, 4 फ़र्ज़ करते हैं कि रेगुलरिटी है, दैट इज़ क्योरेबल इरेगुलरिटी, आप हफ्ते बाद इलेक्शन करा लें, पार्टी सिंबल मिल जाएगा। यानी आप वो ये कह रहे हैं आपको ज़िमनी इलेक्शन में तो सिंबल मिलेगा लेकिन मेन इलेक्शंस में सिंबल नहीं मिलेगा।
मकसद सिर्फ ये है कि पार्टी को आउट करना था। अच्छा सिर्फ हमारे से सुने, इंटर पार्टी इलेक्शन का अगर मसला होता तो हमने तो इल्हाक कर लिया था पीटीआई नजरियाती से। नजरियाती कौन अगर हमने 3 बजे उनके पास निशान है नजरियाती के पास। हाँ, नजरियाती के पास एक निशान था ना, बल्लेबाज। हमने उसका हमने निशान लिया, उसका साथ एग्रीमेंट किया, और जो ही हमने कागज दिए आधे घंटे के नोटिस पे इलेक्शन कमीशन का लेटर आ गया, लेटर नहीं जजमेंट और ऑर्डर आ गया कि किसी से कोई और ना लिया जाए।